गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील शर्मा और इंग्लिश टीचर। दोस्तों, अपन ने कल के ऑडियो लेक्चर में आपका जो चैप्टर 8 है, ए गेम ऑफ चांस, यानी कि खेल का अवसर या एक सौभाग्य का खेल, कैसे भाग्य से अपन कोई चीज़ पा पाते हैं। एक जुआ टाइप खेल होता है दोस्तों। ये मेलों के अंदर आप जानते हो भांति भांति के खेल खिलाए जा रहे हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हो, बुक खोलो, आपका 8वां जो चैप्टर लेसन है उसमें देखोगे कि जो मेला लग रहा है इसमें एक बच्चा किस तरीके से खेल खेलता है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेस में। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ समझने का प्रयास करें विथ वर्ड मीनिंग। जो आपकी कल वाले चैप्टर की जो कल आज वाले चैप्टर की कल मैंने ऑडियो लेक्चर में जो वर्ड मीनिंग डाली उनको समझते हुए, ये एक बच्चा है कैसे अपने चाचा के साथ मेले में जाता है अपने नौकर के साथ और कैसे खेल खेलता है भाग्य का। एवरीवेयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद के प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक वर्ष देर वाज ए फेयर इन और विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज ए सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद तो एक दिन के लिए मनाई जाती थी, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज, लेकिन मेला कई दिन तक चलता था। ट्रेड्समैन फॉर फार एंड द वाइड कम देयर विथ ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो व्यापारी लोग थे बहुत दूर दूर से पास से अपना सामान लाते और यहाँ बेचते। गुड्स यानी सामान, टू सेल बेचने के लिए यहाँ ला के बेचते। यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बेफलो। तुम एक छोटी सी पिन से लेके बड़ी से बड़ी भैंस भी वहाँ खरीद सकते थे, यानी मेले में सब चीज़ें बिकती थी दोस्तों। अंकल टुक मी टू द देयर फेयर। चाचा मुझे अपने साथ मेले में ले गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, और वो भैया जो हमारे घर पे काम किया करता था नौकर के रूप में, वो भी हमारे साथ गया। कैम विथ अस थ्री, देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर। जब हम मेले में पहुँचे तो वहाँ बहुत अधिक भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वैन, सॉरी एक सेंटेंस उठ गया। देर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वैन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। चाचा हमें भीड़ के बीच ले जा रहे थे, तभी उनके कुछ मित्र में वहाँ मेले में मिल गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विथ दैम। उन चाचा के सारे मित्र चाहते थे कि चाचा कुछ समय उनको दे। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड बी लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विथ भैया टिल ही केम बैक। तो चाचा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ समय गुजारूंगा, क्या तुम इस अपने नौकर रूपी भैया के साथ मेला घूम कर देखना चाहोगे। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। मैंने ये बात खुशी से मान ली, मेरे लिए खुशी वाली बात थी। अंकल वांट मी नेदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। चाचा ने मुझे चेतावनी दी थी कि उनकी अनुपस्थिति में मैंने तो बहुत दूर जाऊं और नहीं कोई चीज़ खरीदूं। आई प्रोमिस डेट आई वुड बी वेट फॉर हिम। मैंने वादा कर दिया कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा, उनकी उपस्थिति में कोई चीज़ खरीदूंगा और उनकी उपस्थिति में दूर जाऊंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। मैं और भैया एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाते रहे, देखते रहे। देयर वाज मैनी थिंग्स, वहाँ बहुत सारी वस्तुएँ थी। आई वुड लाइक टू बाय, उनमें से बहुत सारी वस्तुएं मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने चाचा के वापस आने की प्रतीक्षा की। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लक्की शॉप। उसके बाद हम फिर एक लक्की शॉप नामक दुकान पर पहुंचे जिस पर लिखी हुई थी, चित्र में भी पिछले पेज के पिक में भी आपको दिखाया गया लक्की शॉप का चित्र। द शॉपकीपर वॉज नेदर यंग नॉर ओल्ड। जो लक्की शॉप का जो दुकानदार था वो न बहुत ज़्यादा वृद्ध था न जवान था। ही वॉज ए मिडिल एज मैन, वो लगभग एक अधेड़ आयु का व्यक्ति था दोस्तों। ही सीम्ड नेदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, न बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त दिख रहा था न बहुत ज़्यादा सुस्त। ही वॉन्टेड टू एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि प्रत्येक कस्टमर उसकी दुकान पे आए, प्रत्येक व्यक्ति और अपना भाग्य आजमाए। देयर वर डिशेज ऑन द टेबल विटिन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। वहाँ पर मेज पर 1 से 10 संख्या वाली छोटी तस्तरियाँ उल्टी रखी हुई थी। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। गेम खेलने के लिए 50 पैसे देकर कोई भी 6 तस्तरियाँ उठाकर पिकअप एनी 6 डिस्क ऐड, उनमें से कोई से भी एडेड एप द नंबर ऑन द डिशेज एंड फाइंड द टोटल। 6 उठाकर उसके नीचे लिखी संख्या को जोड़कर कुल योग निकालना होता था। अब जो कुल योग आता था उसी द आर्टिकल मार्क्ड विद डेट द नंबर वॉज योवर्स,
उसे उस योग संख्या वाली वस्तु मिल जाती थी वहाँ रखी हुई। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिशेज। एक वृद्ध आदमी ने 50 पैसे देकर, खेलने के लिए 50 पैसे देने पड़ते थे दोस्तों, और 50 पैसे पहले बहुत हुआ करते थे। 6 तस्तरियाँ उठाई, एडेड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। और 6 तस्तरियाँ उठाई जिनका कुल योग 15 बन रहा था। तो ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15। उसे 15 संख्या वाली वस्तु मिल गई। ये वस्तु एक सुंदर घड़ी थी दोस्तों, विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट ए क्लॉक। लेकिन वो वृद्ध आदमी उस घड़ी को नहीं चाहता था। द शॉपकीपर ओब्लाइड हिम बाइंग इट बैक ऑफ 15 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। तो दुकानदार ने वो घड़ी वापस उस वृद्ध आदमी से खरीद ली जिसने वो गेम में जीती थी। उसे 15 रुपये घड़ी के बदले में दे दी। 15 रुपये मैंने खरीद लिया। वो आदमी खुशी खुशी 15 रुपये लेके चला गया। अब ये सब राशिद देख रहा है अपने नौकर रूपी भैया के साथ। पहला गेम किस तरीके से 15 रुपये जीत गया एक वृद्ध आदमी। यहाँ अपन अपने चैप्टर को आज यहीं रोकेंगे, ऑडियो लेक्चर को। नेक्स्ट में आपको आप चैप्टर हो चुका आपका दोस्तों, कल आपको आप चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कैसे राशिद ने देखा कि एक आदमी 15 रुपये जीत चुका है। एक घड़ी जीता था पर घड़ी तो लेना नहीं चाहा, तो 15 रुपये उसे दिए गए। अब देखो कैसे लालची होता है और कल खेलता है अपने नेक्स्ट ऑडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।